A 65-year-old hypertensive patient had a ischemic stroke. He was put on antiplatelet therapy. After 2 weeks, he developed TTP. TTP क्या है? Thrombotic thrombocytopenic purpura. Which of the following may be receiving? तो thrombotic thrombocytopenic purpura जो है वो टिकुलोडिपीन के साथ एसोसिएट होता है. Then a 45-year-old diabetic has recently been started on a hypolipidemic agent. After a week, he noted that his blood sugar is uncontrolled. Which of the following drug is most likely responsible for this effect? तो ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक में से है. नायसिन जो है वो हाइपोलिपिडेमिक तो है, लेकिन ये जो है हमारे पास ग्लूकोज का लेवल जो है वो ज़्यादा करवा देती है. ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया करवा देती है. देन हमारे पास क्या है? सिंकोनिज्म इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ क्विनीन का साइड इफ़ेक्ट होता है. देन अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन हेस्टन द एक्सक्रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग. तो हमारे पास कोई भी एसिडिक ड्रग होगी तो उसके लिए हम बेस ही देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाए. देन हमारे पास है पेशेंट वाज प्रिस्क्राइब वन द फॉलोइंग ड्रग फॉर हाइपरटेंशन. ही कंप्लेन डेवलपमेंट ऑफ डिजीनेस, फ्लशिंग, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, इंडिपेंडेंट एडिमा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज़. अच्छा, तो ये बराबर में लाएगा. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है तो इसका जो है इफेक्ट आता है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन, एडिमा आते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि डिजीनेस और फ्लशिंग होती है वेरापा मिल से. A 30-year-old patient suffering from atrial arrhythmia dizziness after taking antiarrhythmic drug. Which of the following drugs is their most likely cause? तो जो हमारे पास क्विनिडीन होती है ना, इसके हमारे पास इफेक्ट आते हैं कि ये एट्रियल अरिथमिया और डिजीनेस करवा देती है. ठीक है, इन्हें a 46-year-old man with significant history of hypertension, stable angina, डायबिटीज़ है. तो कौन सी ड्रग होगी जिससे हमारे पास हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया हो जाएगा? तो ये क्लेस्ट्राइलामीन एसोसिएट होती है हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया के साथ. ठीक हो गया. आगे है हमारे पास 35-year-old hypertensive school teacher came to emergency center of hospital with BP 185 by 130 mmHg. Which of the following drug will you give as emergency treatment के लिए? तो हम डाईएज़ोक्साइड देंगे. डाईएज़ोक्साइड जो है ये वेजोडाइलेटर है. ठीक है, वेजोडाइलेशन रिलैक्स कर देगी स्मूथ मसल्स को और जो है हमारे पास रिलैक्सेशन आर्टरीज और वेन्स हो जाएंगी जिससे हमारे पास हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाएगी. ऑल विद द फॉलोइंग ड्रग्स कॉज ब्रेडिकार्डिया एक्सेप्ट. और हाइड्रोलाजीन जो है ये वेजोडाइलेटर है, इसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया नहीं होता. ठीक है. देन हाइपरकैलेमिया इज अ कंट्राइंडिकेशन टू द यूज ऑफ द फॉलोइंग एजेंट. तो स्पाइरेनोलैक्टोन जो है ये इटसेल्फ हाइपरकैलेमिया कर देता है. तो हाइपरकैलेमिया जो है वो कंट्राइंडिकेशन, ये वाला ड्रग कंट्राइंडिकेटेड होता है क्योंकि हाइपरकैलेमिया करवा देता है. व्हाट वुड बी द प्राइमरी चेंज इंड्यूस्ड बाय डिजॉक्सिन इलेक्ट्रो का ईसीजी पे कौन सी चेंज आएगी डिजॉक्सिन की वजह से? तो इंक्रीज पीआर इंटरवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है. देन द डिसएडवांटेज ऑफ थायाजाइड इज दैट ये हाइपोकलीमिया करवा देते हैं यार, दे काज हाइपोकलीमिया. देन है हमारे पास a 50-year-old patient is having propranolol due to his cardiac problems, but his physician now wants to taper off this drug. Which of the following is the most important reason for this step? तो हमारे पास propranolol जो है वो partial AV heart block के साथ associate होता है. Then a 65-year-old patient is diagnosed as a case of acute heart failure. This patient would best be managed by which of the following? तो इसको हम डोब्यूटामीन देंगे. डोब्यूटामीन का पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है ऑन द हार्ट. तो जो हार्ट फेलियर के जो हम पेशेंट्स होते हैं उसके लिए फिर हम डोब्यूटामीन देते हैं. देन है a patient with normal platelet counts and normal bleeding time may still bleeds fairly as a result of aspirin injection prior to a dental surgical procedure. The aspirin interference with normal platelet function may last as long as, तो ये 7 days तक persist रहती है. And gynecomastia, hyperkalemia and menstrual abnormalities are potential adverse effects associated with, तो ये spironolactone के साथ associate करते हैं. Then क्या है? A 25-year-old patient with subarachnoid hemorrhage is presented to the emergency department. His BP was 160 by 100. He was put on which drug? तो वो निमोडिपिन, उसको हम निमोडिपिन देंगे. निमोडिपिन क्या है? हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है. ये हम यूज टू डिक्रीज ब्रेन डैमेज दैट मे बी कॉज बाय सबरेक्नाइड हेमरेज. जब हुआ हो तो ब्रेन डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम निमोडिपिन देते हैं. You want to start ACE inhibitor therapy for the patient with essential hypertension. The following patient related condition contraindicated
तो एज इनहिबिटर जो हैं ये हम लोग प्रेगनेंसी में नहीं देते, ये कंट्राइंडिकेटेड होते हैं इन प्रेगनेंसी ड्यू टू देयर एडवर्स इफेक्ट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव दे यू इफ़ यूज फॉर अ लॉन्गर टाइम रिजल्ट्स इन पॉजिटिव कोम टेस्ट, क्लोनिडीन एसोसिएट करता है पॉजिटिव कोम टेस्ट के साथ, ये मीनिंग एर्जन की लाइन है। दैन मेटोप्रोलोल डिफर फ्रॉम प्रोप्रानोलोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। तो जो हमारे पास मेटोप्रोलोल होता है वो हमारे पास हम लोग एक तो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा हम इसको एंजाइना के लिए भी यूज़ करते हैं टू ट्रीट एंजाइना, क्योंकि इसका जो है मेटोप्रोलोल का लेस लाइकली इफेक्ट होता है टू काज एयरवे कंस्ट्रिक्शन, तो इसलिए इसको हम एंजाइना में भी यूज़ करते हैं। देन है neonates having a patent ductus arteriosus can be treated with which agent to induce a relatively rapid closure and thus often avoid surgical intervention। तो उसके लिए हम इंडोमेथासिन जो है वो यूज़ करते हैं रैपिड क्लोजर के लिए। पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस के क्लोजर के लिए हम इंडोमेथासिन जो है वो यूज़ करते हैं। A woman taking an anti-anginal drug complains of chronic constipation despite appropriate diet intake. The smooth muscle relaxation produced by her medication most likely result from which transduction event। तो एंटी एंजाइनल का हमारे पास क्या मैकेनिज्म एक्शन होता है कि ये साइक्लिक जीएमपी के लेवल को ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है और एंजाइना जो है वो रिलीव हो जाता है। इसका आंसर है कि इंक्रीज लेवल ऑफ साइक्लिक जीएमपी। अ मैन इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग। ब्लड विजन है, अबनॉर्मेलिटी जो है नॉर्मल कलर विजन है, पाल्पिटेशन है इज मोर। तो हमारे पास जो विजन के साथ एसोसिएट होते हैं ना एडवर्स इफेक्ट, नोजिया, वॉमिटिंग और विजन प्रॉब्लम्स, ये डिजॉक्सिन के साइड इफेक्ट्स में आते हैं। Then a 66-year-old woman is in the coronary care unit after an acute myocardial infarction. She has developed signs of pulmonary edema। ठीक है, उसके लिए सेवरल ड्रग्स वो यूज़ कर रही है, फिरोस्टामाइड, डोब्यूटामाइड, इंडोजॉक्सन। तो इन तीनों का काम ही हमारे पास पल्मोनरी एडिमा को रिड्यूस करना होता है। Then a 67-year-old man with severe respiratory stress and also on examination ब्लू स्किन डिस्कलरेशन, तो ये एमियोडारोन में इफेक्ट आता है। एक तो ये हाइपोथायराइडिज्म करता है, एक ब्लू स्किन डिस्कलरेशन करता है, एक पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी, ये डिपॉजिट हो जाता है लंग्स में जाके। ठीक है, then 60-year-old man present to the primary care physician with a complaint of severe chest pain when he walks uphill to his home in cold weather. The pain disappears when he rests. After evaluation, discussion of treatment option, a decision is made to treat him with। तो हम लोग एमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हम सब लिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देंगे जो रैपिडली एक्ट करेगी, वेजोडाइलेशन करवाएगी और एंजाइना रिलीव हो जाएगा। A 65-year-old woman has been admitted to the coronary care unit with the left ventricular myocardial infarction. She develops acute severe heart failure with marked pulmonary edema है उसको, और पेरिफेरल एडिमा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वुड बी मोस्ट यूजफुल। तो पल्मोनरी एडिमा के लिए हम लोग हमेशा लूप डायूरेटिक फ्यूस्टामाइड देते हैं। Then all of the following may result from the use of the thiazide diuretic except, तो ये सारे इफेक्ट्स thiazide diuretic हैं except hypernatremia। Which of the following diuretic would be most useful in the acute treatment of a comatose patient with traumatic brain injury and cerebral edema? तो मैनिटोल हम लोग यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, हमारे पास ब्रेन इंजरी के हम यूज़ करते हैं और ये प्रेशर डिक्रीज़ करता है, इसलिए इसको हम ग्लूकोमा में भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्रेशर डिक्रीज़ करता है। अब 57-year-old man has severe pulmonary hypertension and right ventricular hypertrophy. Which of the following agents cause vasodilation may be useful in pulmonary hypertension? तो इन सब ऑप्शन में से सारे वेजो कंस्ट्रिक्टर्स हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हमने वेजोडाइलेशन करवानी है तो इसमें प्रोस्टासाइक्लिन आएगा। सिर्फ ये वेजोडाइलेटर है, बाकी सारे वेजो कंस्ट्रिक्टर्स हैं। And a 65-year-old man with cardiomyopathy has recurrent congestive heart failure. Addition of digitalis to his regime is being considered. A patient receiving digoxin for congestive heart failure condition that may facilitate the appearance of toxicity। ठीक है, तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कब होती है, जब हमारे पास हाइपोकलीमिया हो जाए, कैल्शियम का लेवल लो हो जाए, जब हमारे पास हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाए, मैग्नीशियम का लेवल लो हो जाए, जब हमारे पास कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाए, हाइपर कैल्सीमिया हो जाए। तो इसमें इन ऑप्शन में हाइपोमैग्नीसीमिया दिया हुआ है तो ये करेक्ट होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मे रिजल्ट फ्रॉम द यूज ऑफ
थायराइड डायूरेटिक्स एक्सेप्ट तो हाइपरनेट्रीमिया इसके साथ एसोसिएट नहीं करता। तो ये हमारे पास CVS के MCQs हो गए। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।